जय माता दी। क्या अशुभ ग्रह की दशाएं सदा अशुभ परिणाम देगी? सबसे पहले समझिए अशुभ ग्रह किसे कहते हैं। अशुभ ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु, कई बार पाप ग्रहों को भी अशुभ ग्रहों की श्रेणी में लिया जाता है, जैसे कि मंगल हुए। लेकिन क्या अशुभ ग्रह सदा अशुभ परिणाम ही देंगे? तो उत्तर है नहीं। अब इसको हम बड़े तरीके से समझते हैं, अशुभ ग्रह किसे कहेंगे और उनकी दशा कब कैसा परिणाम देगी। समझो कोई ग्रह शनि है, लेकिन वो बैठा है शुभ स्थान में या शुभ स्थान का मालिक है। जैसे उदाहरण के लिए हम कुंभ लग्न की कुंडली लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थेश और पंचमेश है। अब चौथा और पांचवा भाव होने के कारण एक त्रिकोण एक केंद्र का भाव हुआ। तो उसमें अब आप बताइए, शनि अशुभ ग्रह लेकिन एक केंद्र एक त्रिकोण भाव, तब बताओ इनकी दशा का परिणाम कैसा होगा। क्योंकि केंद्र भाव अर्थात नारायण भाव, त्रिकोण भाव अर्थात लक्ष्मी भाव, तो लक्ष्मी नारायण भाव दोनों मिले उन्हें, है ना तर्क वाली बात। तो हमें यह समझने की बात है कि जो अशुभ ग्रह होते हैं वो उनके नैसर्गिक शुभता अशुभता नहीं होती है, वो किन भावों के स्वामी है वो मैटर करता है। जब भी हम दशा का विचार करते हैं तो हमें ये देखना आवश्यक है कि जिसकी दशा है वो किन भावों का स्वामी है। इसमें आपको मुख्य तौर पे दो चीज़ देखनी होती है। एक है क्या वो मार्केश की दशा है, और दूसरा है क्या वो त्रिक भाव की दशा है। अगर मार्केश और त्रिक भाव की दशा में से कोई एक दशा हुई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसमें भी उनकी लोकेशन कहाँ है। अगर उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ठीक, अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है या फिर पाप कर्तरी में है तो अशुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह हो वो भाव तुल्य परिणाम देंगे। तो अशुभ ग्रह की दशाएं सदा अशुभ परिणाम नहीं देगी अगर वो शुभ भाव में बैठे हैं तो। लेकिन अगर शुभ ग्रह भी क्यों ना हो, अगर वो अशुभ भाव के मालिक है, जैसे कि मार्केश भाव, जैसे हम यहाँ पे मारक भाव क्रॉस से दिखाया है, त्रिक भाव 6, 8, 12 हमने हरे कलर में टिक से दिखाया हुआ है, ठीक है, इनके स्वामी हैं, तो क्या अशुभ क्या शुभ उनका परिणाम तकलीफदायक ही होगा। जहाँ बैठेंगे उस भाव का भी तकलीफ देंगे और जिस भाव के मालिक होंगे उसमें तो तकलीफ बननी ही बननी है। लेकिन अगर वो त्रिक भाव या मारक भाव के स्वामी नहीं है, शुभ भावों के स्वामी हैं, तो अशुभ ग्रह की दशाएं सदा अशुभ परिणाम नहीं देगी। और इसी समझना होगा कि किसी भी महादशा में अंतरदशाएं भी होती है। कुल 9 ग्रह है, तो समझो किसी ग्रह की महादशा आई है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि चंद्र की महादशा 10 वर्षों के लिए आई है, तो उस 10 वर्षों में साथ में अंतरदशा भी आएगी, जिसमें चंद्र से लेकर के सूर्य तक, जिसमें राहु केतु शनि मंगल बृहस्पति शुक्र सबकी आएगी। तो उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन, उनकी शुभता, नैसर्गिक शुभता की बात नहीं करूँ, केवल नैसर्गिक शुभता तो एक पार्ट है, लेकिन उस कुंडली में उन ग्रहों की शुभता के अनुसार प्रभाव में बदलाव आएगा और व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आएगा। तो ध्यान रहे, अशुभ ग्रह की श्रेणी आप नैसर्गिक अशुभता पे मत जाइए, उनके भाव कौन से है उस पे जाइए। तो कोई भी अशुभ ग्रह सदा अशुभ परिणाम नहीं देंगे, वो डिपेंड करता है वो कि कौन से भाव के मालिक है, प्लस उनके साथ अंतरदशा किस ग्रह की आ रही है और वो भी किस भाव के मालिक है। जय माता दी।